कई मर्तबा आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, ऐसी स्कीम के बारे में बताइए जिन्होंने 5 साल, 7 साल, 10 साल इस तरह के टाइम ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिए हैं। मुझे लगा कि भाई ये 5 साल, 7 साल, 10 साल इक्विटी के लिए ये लॉन्ग टर्म माना जाता है और लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट में मैक्सिमम स्कीम्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज की इस पूरी वीडियो में हम उन स्कीम के बारे में बात ही नहीं करेंगे जो कि 5 साल, 7 साल, 10 साल इस तरह के टाइम ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करे हैं, बल्कि ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड होगी सिर्फ और सिर्फ उन स्कीम के नाम जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले वीडियो में मैं उन फंड्स के बारे में या फिर उन स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो कौन कौन से फंड्स हैं, उससे पहले मैं एक बात बताता हूं। देखिए, मैंने किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के फ़ंड नहीं लिए हैं, समझ रहे हैं। जैसे स्मॉल कैप हो गए, स्मॉल कैप कैटेगरी के कई सारे फंड्स हैं, या फिर ओनली मिड कैप है, या फिर ओनली लार्ज कैप है। इसमें कई सारे कैटेगरी को हमने शामिल किया है। कई सारे कैटेगरी से उनके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फंड्स हमने सेलेक्ट किया है। तो हम सारा डिटेल्स पहले आपको बताते हैं, उसके बाद 2-3 बातें जो कि लाजमी आपको जानना ज़रूरी है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें वैल्यू फंड की, तो वैल्यू फंड में 4 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करे हैं। सबसे पहला है जेएम वैल्यू फंड, दूसरे नंबर पे आता है बंधन वैल्यू फंड, तीसरे नंबर पे आता है एचएसबीसी वैल्यू फंड और चौथे नंबर पे आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। उसके बाद आ जाता है फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप के ऐसे फंड्स जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को सिर्फ 3 साल में डबल करके दिया है। उनमें से सबसे पहले नंबर पे है कॉन्ट फ्लैक्सी कैप फंड, दूसरे नंबर पे है जेएम फ्लैक्सी कैप फंड और तीसरे नंबर पे है बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। ये 3 फंड्स हैं जिन्होंने पैसे को डबल करे 3 साल के अंदर। उसके बाद अगर बात आती है मिड कैप की, तो मिड कैप कैटेगरी में टोटल 5 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 3 साल में पैसे को डबल करके दिए हैं। जानना चाहेंगे, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कॉन्ट मिड कैप। देखिए, फ्लैक्सी कैप में भी सबसे पहले नंबर पे कौन था? कॉन्ट फ्लैक्सी कैप, और मिड कैप में भी कॉन्ट मिड कैप है। तो हम इसको लेकर एक और इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। पहले मैं फ़ंड का नाम आपको बता देता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तीसरे नंबर पे आता है एचडीएफसी मिड कैप, चौथे नंबर पे आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप और 5वें नंबर पे आता है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। उसके बाद अब आता है वो कैटेगरी जिस कैटेगरी के फंड्स को लेकर हर किसी का इंतज़ार रहता है, समझ चुके होंगे, यानी स्मॉल कैप। सबसे पहले नंबर पे कॉन्ट स्मॉल कैप, इंटरेस्टिंग बात अभी होने वाली है। दूसरे नंबर पे आता है कॉन्ट स्मॉल कैप है पहले नंबर पे स्मॉल कैप कैटेगरी में, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को सिर्फ 3 साल में डबल से भी ज़्यादा करके दिए हैं। दूसरे नंबर पे आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तीसरे नंबर पे एचएसबीसी स्मॉल कैप, चौथे नंबर पे एचडीएफसी स्मॉल कैप और 5वें नंबर पे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। उसके बाद 6ठे नंबर पे टाटा स्मॉल कैप फंड और 7वें नंबर पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और 8वें नंबर पे बंधन स्मॉल कैप, 9वें नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। उसके बाद 10वें नंबर पे आ जाता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, 11वें नंबर पे सुंदरम स्मॉल कैप फंड और 12वें नंबर पे एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड और 13वें नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। उसके बाद आ जाता है 14वें नंबर पे एडिलवाइसेस स्मॉल कैप फंड, 15वें नंबर पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड और 16वें नंबर पे डीएसपी स्मॉल कैप फंड और 17वें नंबर पे यूनियन स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप कैटेगरी के ये 17 फंड्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को सिर्फ 3 साल में डबल करके दिए हैं, बल्कि डबल से भी कुछ ज़्यादा करके दिए हैं। देखिए, आज से 1-2 रोज़ 3 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कई सारे ऐसे स्मॉल कैप के बारे में बात किया था जो अपने 15 स्मॉल कैप के बारे में मैंने बात किया था। ऐसे स्मॉल कैप थे जो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं करे। अब इन 17, अभी जिस 17 की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से बहुत ऐसे स्मॉल कैप हैं जिन्होंने 3 साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन 3 साल में उनके रिटर्न्स इतने रहे हैं
कि उनके इन्वेस्टर्स के पैसे डबल ज़रूर हो गए हैं। उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब कुछ हम इक्विटी के मिक्स कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड। इंटरेस्टिंग बात अभी आने वाली है। दूसरे नंबर पे आता है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप। तीसरे नंबर पे SBI कॉन्ट्रा फंड और चौथे नंबर पे है क्वांट एक्टिव फंड। पाँचवें नंबर पे है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और छठे नंबर पे है HDFC फोकस 30 फंड। उसके बाद सातवें नंबर पे आता है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये कुछ फंड्स हैं जो कि मिक्स कैटेगरी से हैं, अलग अलग कैटेगरी से हैं। ये सारे वो फंड्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करके दिए सिर्फ 3 साल में। ये तो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ। खैर, उसके बाद अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल आपके मन में आ सकता है अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो। वो सवाल ये हो सकता है कि इन फंड्स ने, इसका मतलब है कि पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से इसके रिटर्न्स इतने अच्छे रहे कि ये अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करके दिए। डबल से भी कुछ ज़्यादा मैंने कई मरतबा बोला है और ये रियल भी है। जैसे कि क्वांट का स्मॉल कैप देख लीजिए। उसके बाद और भी कई सारे फंड्स हैं, मैं हर किसी का नाम लूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेन सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारे भी पैसे डबल हो सकते हैं। देखिए सर, यहाँ पर इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये सही तरीका नहीं है सोचने का, क्योंकि एक चीज़ आपने बराबर सुना है कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं साफ साफ आपको बताऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगरचे इन फंड्स ने पिछले 3 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को डबल ज़रूर कर दिए हैं, उनकी वैल्यू डबल ज़रूर करी है, लेकिन ये इसकी कुछ गारंटी नहीं है। इसकी ये गारंटी नहीं है कि आने वाला फ्यूचर का जो 3 साल होगा उन 3 सालों में भी ये इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करेंगे, क्योंकि ये फंड के ऊपर और फंड के कैटेगरी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। कैटेगरी के ऊपर अगर डिपेंड करता पैसे डबल हो जाना तो मैंने कई सारे कैटेगरी का यहाँ पर फंड्स आपके सामने शो किया है, जबकि अगर कैटेगरी के ऊपर होता तो मैं किसी 1 या 2 कैटेगरी का ही नाम लेता, लेकिन कई सारे कैटेगरी हैं ऐसे जिनके पैसे डबल हुए हैं, जिनके फंड्स के पैसे डबल हो गए हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये एक्चुअली में पैसे कितने बढ़ेंगे या कितने ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन और सिचुएशन के ऊपर कि मार्केट के कंडीशन कैसे रहते हैं। मार्केट के कंडीशन अगर अच्छे रहे तो हो सकता है अभी डबल हुआ है ट्रिपल भी हो जाए, लेकिन अगर मार्केट के कंडीशन अच्छे नहीं रहे तो आपके रिटर्न्स माइनस में भी आ सकते हैं। देखिए, वीडियो के बीच में मैंने आपको कहा है कि क्वांट को लेकर हम एक इंटरेस्टिंग बात करेंगे, उससे पहले हम फिर से एक मरतबा रिपीट करना चाहेंगे। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के जब फंड मैं आपको बता रहा था तो सबसे पहले नंबर पे था क्वांट का फंड। मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में सबसे पहले नंबर पे था क्वांट का फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे पहले नंबर क्वांट का फंड था। उसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अगर हम मिक्स कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर भी क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड था। मतलब क्या है, मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड के जिन जिन कैटेगरी में क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो फंड हैं उनके परफॉर्म, उनके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए मैं बराबर बोलता हूँ, जब भी इन्वेस्टर्स इस तरह के सवाल करते हैं कि भाई क्वांट का कोई अच्छा फंड बताइए, तो मैं बराबर एक ही बात करता हूँ कि भाई क्वांट के फंड जितने भी हैं सब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें रिटर्न्स जो आपका मेन फोकस होता है उस पर ख़ास तौर से क्वांट के फंड में इस बात को लेकर ध्यान दिया गया होता है कि भाई इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स हर हाल में बेस्ट मिलने चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड के जो भी फंड्स हैं, जिस भी कैटेगरी के फंड्स हैं, उनके रिटर्न्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। हाँ, रिस्क लिया गया होता है लेकिन रिटर्न्स भी उसके हिसाब से ज़रूर आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि क्वांट के फंड में अगर आप ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस फंड में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि क्वांट के हर फंड में रिटर्न्स सही ही मिलते हैं, अच्छे ही मिलते हैं उसके कैटेगरी के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि क्वांट का कोई मिड कैप है या फिर कोई फोकस्ड फंड है, टैक्स सेवर है और वो स्मॉल कैप की तरह रिटर्न्स दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्वांट का स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप की तरह रिटर्न्स चाहिए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।